ये पहला कदम होगा ताई। ईशान सर के घर पे इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और आपको मौका मिल रहा है गाना गाने का। ये कदम अगर आपने उठाया ना तो जिंदगी के किसी भी स्टेज पर जाने से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कितनी भी भीड़ होगी ना, कॉन्फिडेंटली गाओगे आप। ये सब आप किसी और के लिए नहीं, ये सब आप खुद के लिए करोगे। एक मौका तो दीजिए खुद को। लाइफ बदलनी है ना तो रिस्क उठाना पड़ेगा। अब विश्वास रखो खुद पर, बप्पा पर, सब अच्छा होगा। बहुत अच्छा गाओगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप गाओगे ना, अपने लिए, मेरे लिए। मैं गाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है सब। बोलो। देख, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। चलेगी ना मेरे साथ? नहीं ताई, आप ये आप समझ नहीं रहे हो। मैं सभी सभी प्लीज ना, अगर तू मेरे साथ होगी ना मुझे हौसला मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी। तू जानती है तू मेरी हिम्मत है। प्लीज मेरे साथ चल, प्लीज सभी। देख, मना मत कर, प्लीज प्लीज। अगर तू नहीं जाएगी ना तो मैं भी नहीं हाँ, जाऊंगी। मैं चलूंगी, लेकिन ईशान सर से बात करनी होगी ना। सोचिए होगा क्या ही है ये। यार क्या है, क्या है? मुझे ड्रेस नहीं मिल रहा। गॉड, मैं हैंडल करती हूँ। दुर्वा, अब तक क्यों हो रही है? ये वाला देख कितना अच्छा है इसका डिजाइन, और थीम से भी मैच करेगा। बहुत स्टाइलिश लगेगा, है ना अनवी? वही तो दुर्वा, ये ट्राई तो कर, सच में तुझ पे बहुत प्रिटी लगेगा। ये आजकल हर दूसरी दुल्हन ना यही डिजाइन पहनती। आई एम अ ट्रेंड सेटर ब्रो। मुझे कुछ अलग, कुछ स्पेशल, कुछ हटके चाहिए। ये वाला। दुर्वा अच्छा ये देख, बेल स्लीव्स तुझे सूट करता है, देख। मतलब मैं यहाँ पे परेशान हूँ और आप लोगों को हंसी आ रही है। वाओ, अमेजिंग। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दादा आप तो हेल्प करो ना यार मेरी, प्लीज। लगता है तेरी बात इनके सीनियर तक पहुंच गई है। फोन भी आ रहा है इनका। मैं अभी आया। यस हरणी जी बोलिए। ईशान सर, मैं जानती हूँ मैंने आपको मना कर दिया था, पर मैंने अब अपना फैसला बदल दिया है। वो मैं आपके घर कोजागिरी पूर्णिमा वाले दिन आकर परफॉर्म करूंगी। अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। थैंक यू सो मच। लगता है आपकी बहन से बातचीत हो चुकी है। एनीवेज, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सभी से भी वादा किया है कि हमारे घर पे सब लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात सच बताऊं, आप हमारे घर पे आके परफॉर्म करेंगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। नहीं नहीं, एक्चुअली ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आपके घर आके परफॉर्म कर सकूं। हाँ, एक और बात, संतोष सर आपके लिए म्यूजिक टीम भिजवा रहे हैं, सो आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस रेडी रहिए और कल मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगा आपके पास, आपको पिकअप करने के लिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू। जैसा आपको ठीक लगे, तो फिर कल मिलते हैं। ईशान सर, वो सभी आपसे कुछ बात करेगी। सभी? हाँ, करवाई बात। अब सर, वो एक रिक्वेस्ट थी मेरी। जी मैडम, हुक्म कीजिए। ताई चाहती है कि मैं भी उनके साथ आऊं, तो मैं आ जाऊं? सभी घर पे आएगी मतलब घर पे सब लोग और गुस्सा हो जाएंगे। क्या करूं? सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाओ। पक्का? हाँ हाँ पक्का, कल मिलते हैं। ओके। मान गए? पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन अगर अक्का साहब को हरणी जी के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सभी के आने से भी नहीं होगी शायद।
हेलो संतोष, तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव कर रखा है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बाय द वे, थैंक यू मेरा नाम ईशान सर को सजेस्ट करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। और तैयारी कैसी चल रही है? कल ही है ना प्रोग्राम? हाँ, कल ही है। मैं अभी रियाजी कर रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। वैसे ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मेरा नाम सजेस्ट किया ना, इसलिए मैं और इंस्पायर्ड हो गई। मतलब मैं आज भी तुम्हें इंस्पायर करता हूँ जैसे तुम मुझे करती हो। पता है, अपने हर प्रोग्राम से पहले ना मैं तुम्हें याद करता हूँ। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने स्टेज पे आने का डिसाइड कर लिया। तुम्हारी ना असली जगह वही है। हाँ, वो पहले ना मैं बहुत डर रही थी, लेकिन अपनी सभी है ना, उसने मुझे हौसला दिया। उसने मेरे पैशन को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अपनी सावी इतनी बड़ी हो गई? कितनी छोटी थी जब पिछली बार उससे मिला था। क्या कर रही हो आजकल? कहाँ है? यही है, पूना में। वो ईशान सर के कॉलेज में ही है, फाइनल ईयर। अरे हाँ, ईशान सर ने बताया था, मैं भूल ही गया। अब तो मिलना पड़ेगा उससे भी और तुमसे भी। अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। टेक केयर। और तुम भी अपना ख्याल रखना, और आई का भी। हाँ, मैं पप्पा से प्रार्थना करूंगी कि आई की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाय। बाय। अरे दादा क्या कर रहे हो? ये अच्छे से सेट कर लो इसे। मेहमान आएंगे जल्दी। लाइट्स अच्छी दिख रही है काकू। हाँ, ये व्यवस्था कैंडल एकदम आप एक थोड़ा नंबर सा होनी नीचे चाहिए। थोड़ा सा ऐसे एंगल देती। हाँ, और वो जो पीछे स्टैंडीज रखे हैं ना, उनको आप इधर ले आओ सब। एक बार सारे सॉकेट्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ये आगे कर। अरे ये कब होगा? मेहमान अभी आते ही होंगे। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। हो आई, मैं देख लेती हूँ। ये- जल्दी कर दो और इसको साहब, हाँ, चिन्मय साहब की बात हुई? अब बात हो गई। बोला था जैसे सगाई हो रही हो वीडियो कॉल कर देना। ओ वही तुमने काळजी करू नका। मैं हूं ना, चिन्मय को वीडियो कॉल करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। और वैसे भी अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो उसका कुछ फायदा तो उठाए। चिन्मय हमसे दूर जरूर है, लेकिन वहीं दूर से हमारी खुशियों में शामिल हो जाएगा। और इसी बहाने उससे बात भी हो जाएगी। वो साहब, चलो यार जल्दी करो, मेहमान कभी भी आते होंगे। साहब मेहमान तो आ जाएंगे, लेकिन घर वालों का क्या? उन्हें भी बुलाना पड़ेगा ना। शांतनु की बात कर रही है ना, वो ईशा को लेकर आ जाएगा। बोलेगा मेरी भतीजी की सगाई है। एक भले उस ईशा को हम अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन शांतनु तो मानता है ना, वो भी हमसे कहीं ज्यादा। नहीं साहब, ईशा नहीं आएगी। ईशा मैडम को जब तक न्योता नहीं मिलता ना, वो कहीं आती जाती नहीं है। फिर भले ही शांतनु कितनी भी जिद कर ले। काय बनती तू? फिर ईशान के बर्थडे पे क्यों आई? साहिब वही नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, शांतनु दादा अगर नहीं आएंगे ना तो लोग खामखा बातें बनाएंगे, तो उन्हें बुला ही देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना निशी, वो ईशा नाम का ग्रहण मुझे अपनी बेटी के साखरपुड़े में नहीं चाहिए। मैं पूरा ध्यान दूंगा कि शांतनु दादा अकेले आए। शायद कॉल करूंगा दादा ना। ठीक है, आजमा के देख लो। देखते हैं शांतनु के लिए कौन ज्यादा जरूरी है, हम, उसकी भतीजी, या फिर वो डॉक्टर ईशा भोसले। फोन कर तू। चल तिकडे बघू काय चाललंय। ओ चला। शिखा, अगर मेरा बस चलता ना, मैं शांतनु दादा और ईशा बहनी दोनों को जरूर बुलाती। सच्ची काकू, काश ऐसा हो पाता। वैसे आपको क्या लगता है, शांतनु काका अकेले आएंगे? परेशान हो गया मैं। अक्का साहब, ये
जिसका काम उसी को साजे। छोड़ मुझे, बहुत काम है। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती। क्यों माफ करूं मैं तुझे? मैं इतने दिन तेरे पास नहीं आई तो तू भी नहीं आया ना मुझे मनाने। तुझे पता है जब मैं तुझसे नाराज होती हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। सॉरी अक्का साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो। दिल से सॉरी। ईशान, तू मेरे लिए सिर्फ ईशान नहीं है, तू मेरे लिए मेरा ईशान और चिन्मय दोनों है। और जब मैं तुझसे नाराज होती हूँ ना तो तू नहीं जानता मुझ पर क्या बीतती है। मुझ पे भी तो वही बीत रही है अक्का साहब। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो और मुझे भी तकलीफ दे रहे हो? कब से तो माफी मांग रहा हूँ आपसे, माफ नहीं कर सकती आप मुझे? मान जाइए ना। हर बार कहना मायने नहीं रखता ईशान, करना भी मायने रखता है। और भरोसा ना शीशे की तरह होता है, एक बार अगर वो टूट जाए तो। आप मुझ पर भरोसा नहीं करती हैं? आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है अपने हाथों से। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ईशान, एक माँ की दिक्कत पता है क्या है? औलाद चाहे 1000 बार उसका दिल तोड़े, उसका भरोसा तोड़े, लेकिन माँ के दिल से अपने बच्चे के लिए कभी प्यार कम नहीं होता। और मैं तो खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा करती हूँ। और इसी भरोसे के चलते हुए मैंने आज मेरी पसंद की लड़की और उसके घर वाले को यहाँ बुलाया है कोजागिरी पूर्णिमा के कार्यक्रम में। तू उस लड़की से मिलेगा ना? मिलेगा ना? बोल। और अगर भगवान ने चाहा ना और तुझे लड़की पसंद आ गई तो बस दिवाली तक तो तेरा भी साकर पुड़ा हो जाएगा। अक्का साहब का दिल नहीं दुखा सकता, उनका मन रखने के लिए मुझे उस लड़की से मिलना पड़ेगा। ईशान। हाँ अक्का साहब, अगर आपको लड़की पसंद है तो मैं उससे डेफिनेटली मिलूंगा, आपके लिए कुछ भी। तो बस तू जल्दी से नीचे आ जा और मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अक्का साहब, आपने हरिणी जी को यहाँ पर आने की इजाजत दी क्योंकि आप उन्हें सपोर्ट करना चाहती हैं, राइट? हाँ। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन भी साथ में आना चाहती है। सभी आना चाहती है? हाँ। आप गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, अगर वो यहाँ का कोई तमाशा नहीं करेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो कुछ नहीं करेगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू अक्का साहब। तुम अभी तक गए नहीं? मन नहीं है। प्लीज जाओ शंतनु, दुर्वा की सगाई है और आज तो हरिणी भी वहां परफॉर्म करने वाली है। तुम उस परिवार का हिस्सा हो, तुम्हें उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। प्लीज जाओ। क्या फर्क पड़ता? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता तो वो फोन नहीं करते। देखो शंतनु, मैं क्या? तुम क्या ईशा? तुम्हें नहीं कहा था ना कि तुम मेरा परिवार नहीं हो? तो फिर मत पड़ो ना इन चीजों में। बस ये कह रही हूँ कि अगर तुम उनके फोन का इंतजार कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम भी उन्हें अपना परिवार नहीं मानते। अपनों का फंक्शन है और अपनों के फंक्शन के लिए हम न्योते का इंतजार कब करते हैं शंतनु? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है शंतनु, तो जाओ ना अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। देखो निशिकांत का फोन आ रहा है, शायद उसी के लिए फोन कर रहा होगा ना। बात तो कर रहा उससे। हो निशी, बोला। नमस्कार दादा. दादा कशा आहात तुम्ही? कुठे आहात?
दादा आप आ रहे हैं ना? दुर्वा के सारे फंक्शन शुरू होने वाले हैं। आ रहे हो पूछने के लिए फोन किया कि आ जाओ कहने के लिए? आओ दादा, मेरा कहने का मतलब वही था। कब आ रहे हैं आप? आ जाऊंगा। आएगा ना दादा, वो कहाँ से आ रहे हैं आप दादा? कहाँ से आ रहा हूं? तुझे क्या फर्क पड़ता है? ओ समझ गया। निशी, मैं कहीं से भी आऊं, मैं अकेला ही आ रहा हूं। हाँ दादा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप वहीनी को साथ में लेके आइए ना, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन घर पे तो आप जानते ना दादा। इट्स ओके, मैंने कहा ना, डोंट वरी, मैं अकेला ही आ रहा हूं। ओके दादा, या बेटू या। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।